सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। मेरा नाम है आशा और आपका स्वागत है देवभूमि हिमाचल के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो ये देखिए, ये हमारा पहाड़ी द्राट। तो द्राट को देख के आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी जिठानी भी जा रही है, हो सकता है रास्ते से और लोग भी जाए। अभी हम गांव के रास्ते से जा रहे हैं, हो सकता है और भी मिल जाए जंगल जाने के लिए। तो यहाँ सामने पे हमारा गांव, ये है मेरी दीदी, ये जा रही मेरे साथ। ये थी उस टाइम फोन में बिजी ना। तो अभी हम अपने गांव से इस वाले गांव में पहुंच गए हैं। तो जंगल जाने का रास्ता है हमारे यहाँ से। और यहाँ पे हमारे कुछ एक बैठे गपशप मारने गांव की महिलाएं। चलो जंगल के लिए चलो। अभी ना हम जंगल की तरफ जा ही रहे थे, तो रास्ते में मेरे को अपनी भाभी जी मिल गई। तो हम उनके पास आ गए उनका हालचाल पूछने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ घर, तो सबसे मिलना जुलना तो करना पड़ता है। तो ये देखिए मेरी भाभी जी, ये थोड़ी कामण आदमी, ये देखिए ऊन की कटाई करने। देखो पहाड़ों में ना आजकल भी कुछ इस तरह से हाथों से ऊन की कटाई की जाती है तो मशीनें भी, लेकिन जो हाथ की ऊन होती है ना बहुत ही अच्छी। और सामने पर आप पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ घर, ये देखो। मैं आपको बता दूं कि मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी है मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी दीदी। तो वो है 7-8 भाई बहन। तो उनसे तो मैं आपको बाद में मिलाऊंगी। फिलहाल आप इनसे मिल लीजिए, हमारी बड़ी भाभी से। ठीक ठाक है आप? बढ़िया बढ़िया आप है? ठीक है। हाँ बढ़िया। कब आए? हम आए कल। ठीक है। तो अब ना हम अपने जंगल वाले एरिया में पहुंच गए हैं। ये देखो मेरे पीछे। तो हमारे को जंगल में और भी मिल गया, लकड़ी के लाए बहुत सारे। तो आजकल हमारे खेतों में थोड़ा बहुत काम है नहीं, 2-4 दिन के बाद हो जाएगा निडाई वगैरह का काम। तो मैक्सिमम गांव की महिलाएं ना लकड़ी के लिए आई रहती है। तो हम दो भी आ गए। तो ये देखो, ये हमारा जंगल। दीदी चले गई वो आगे, और यहाँ पे लगी है तिल्ला भी निकालने लकड़ी के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से ऊपर घुस जाए। तो ये देखिए, जो ये कांटे जैसी झाड़ियां होती है ना, इनकी लकड़ियां ले जाते हैं हम आजकल जलाने के लिए। और यहाँ पे मेरी दीदी भी आ गई है। दीदी ने लाया बहुत बड़ा भारा, हमने कब लाना था मुँह कहानी वाले चंद बंदे होते वाह। ठीक ठाक है, चाल की रुकना था तो ठीक। तो हमने भी निकाल लिया, अब हम भी निकाल लेते हैं। देखो, तो 1 घंटे की मेहनत करने के बाद मैंने अपने जो लकड़ी की भारी है वो अपने पीठ पे डाल दी है। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कोई भी मेरे साथ कैमरामैन नहीं था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ना अपना 12 लकड़ी का बना दिया है। 1-1.5 घंटा लगा मेरे को। वैसे मैं आपको दिखाना चाहती थी कैसे काटते हैं लकड़ियाँ, लेकिन मेरे साथ कैमरामैन कोई था नहीं। क्योंकि जंगल जो होता है ना, वहाँ एक जगह पे सबको लकड़ी नहीं मिलती, मतलब अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है तब मिलेगी लकड़ी आपको। फिर एक जगह पे होना नहीं था, फिर मैं गई अपने हिसाब से। फिर वहाँ पे मैंने आज ट्राइपॉड भी नहीं लाया है और ना मेरे साथ कोई कैमरामैन था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। फिर कभी दिखाऊंगी आपको कैसे हम लकड़ियाँ काटते हैं और फिर कैसे उसकी भारी लगाते हैं। तो मैंने अपना भारा ला चुका है। ये देखो मैंने अपना बोझा जो है ना वो यहाँ पे लगाया है। ये हमारी रस्सी है, ये हमारी जो दराट है, मैंने छोटा जैसा भार लगाया। और ये देखो तिल्ला, ये जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाई भाभी जी ना, उनकी बहू रानी। तो ये बना रहे हैं अभी यहाँ पे बोझा। मैंने सोचा आपको दिखा दूं, कुछ इस तरह से टेक्निक रहती है इसकी बोझे लगाने की। कईयों को नहीं आता इसका बोझा लगाना। बोलिए कासू नहीं कास के बोलने कास तो भी आड़ो बाटू, फिर लगता वो गिरने। जब मैं मतलब छोटी तो क्या ऐसी +1-2 में पढ़ती थी ना, तब मैं जाती थी अपनी मम्मी के साथ जंगल की लकड़ी को। मेरे को नहीं आता था भारा लगाना, मम्मी को ही बोलती थी मैं लगा के दो। फिर रास्ते में वो कई बार गिर जाना, फिर मम्मी की गाली सुननी। आज मम्मी इस वीडियो को देख रही होगी ना, बस तो देखते पापा भी और मेरे भाई भी, तो खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी ना अब जो बरीक लकड़ी होती है, हम बोलते हैं शानी का बट्टू लगाना सीख गई। नहीं तो बोलती मम्मी ऐसे कि तू पता नहीं कब सीखेगी, तानी ना लोग अगर खींच। तो मम्मी को अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेरे को आ जाता है अच्छा भारा लगाना। तो क्या करना, टाइम के साथ साथ सीखना पड़ता है। माँ बाप के पास तो सभी लाडले होते हैं। तब अब अगर हमारे को काम आता भी होगा ना, तब बोलते हैं आरी को भी ना यार मम्मी मानी दा। तो ऐसी बात है। तो अभी ना हम तीनों का भारा तो बहुत पहले हो गया था लकड़ी का बोझा, लेकिन हमारे यहाँ होते जितने लोग हम साथ आए रहते तो साथ में ही जाना होता है। तो अभी हम लगे थे औरों का वेट करने, वो भी आ चुके हैं। ये देखिए एक हमारी भाभी जी है और ऊपर देखिए और भी आ गए लकड़ी वाले। ये देखो चेक जाओगे। तो ये दीदी भी आ गई, ऊपर 2-3 दीदियां और भी आ गई। तो ऐसे होते पहाड़ों की महिला। देखो
तो अभी हम रास्ते में चले हैं। यहाँ तक इतना ज्यादा चढ़ाई वाला रास्ता था ना कि सांस फूल गया। शक्कर को देख के आपको लग रहा होगा। और हाथ देखिए यहाँ कैसे हो गए। अरे देखो मेरे पीछे देखो कितने सारे हैं। सारे मेरा भौरा फंस गया यहाँ। तो यहाँ मेरा भौरा फंस गया था इसमें। ये देखो पीछे और भी है, पीछे और भी है, और नीचे एक दो और भी। ये जो यहाँ तक का रास्ता है ना, ये तो सबसे खतरनाक नहीं खड़ी चढ़ाई। अब बहुत ठीक है यहाँ से परे। और पीछे देखो मेरी दो जिठानी आ रही है। इन्होंने कहा इतना बहुत जना डाल के बाबा। तो कुछ इस तरह से कहने जाएंगे कुछ आप। बहुत ज्यादा आफत आ गई है ना। कहने जाएंगे तेरा बहन आज अच्छी रही थकी। ये देखो हमारे देवदार का खूबसूरत जंगल। तो कहते दाउटी थकी। ये देखो कितना बड़ा बोझला है। और आगे तो चले गए सारे, अब रह गई मैं पीछे। और सांस फूल रहा है इतना ज्यादा। और मौसम भी हो गया ऐसा कि बारिश आ सकती है कभी भी, है ना। देखो हवाएं भी चल पड़ी ठंडी ठंडी। तो अब सीधा मिलेंगे आपको घर में। तो रास्ते में देखिए अब सब लोग चल पड़े अपने घर के लिए। सबसे लास्ट घर आएगा हमारा। तो जिनका जिनका घर आता जा रहा है वो अपने अपने घर को जाते जा रहे हैं। लास्ट के लिए हम और दीदी है ना। दीदी ये देखो कुछ इस तरह से 3 लकड़ियों का स्टोर कर भी लिया है। ये देखो थके। बाय बाय ना यार जाने बा। फाइनली देखिए अब हम जंगल से घर में पहुंच गए हैं। कुछ इतने बड़े वो जल गए हमने। ये देखो दीदी थकी। सबसे लास्ट था हमारा घर। और जो हमारे साथ और थे ना गए हुए, उनका घर आ गया पहले पहले। वो पहुंच गए जल्दी। हम दोनों के हो गए मुकड़ी लाल। तो ये देखिए ये हमारा घर है। तो यहाँ जैसे रखते हम लकड़ी। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ हरी वाली लकड़ी का रखनी। हरी है और ये सामने वाली सूखी है। तो दीदी ने रख दी यहाँ पे साइड पे। मैं देखूंगी कहाँ रखनी। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा आज का दिन। थक गए हम बहुत ज्यादा। तो आज था पहला दिन। तो अब कल के बाद रोज जाएंगे तो उतनी ज्यादा थकान नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।